दोस्तों अगर आप भी आईपीएल को क्रिकेट जगत की सबसे बेहतरीन क्रिकेट लीग मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 13 अक्टूबर को खेले जा रहे दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में कोलकाता और दिल्ली के बीच में बड़ा ही जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये दोनों ही टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए अपनी जी जान लगाती हुई नजर आ रही है, जिसे देखकर तो अंतिम गेंद तक ही कह पाना मुश्किल था कि आखिर कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम करेगी। चलिए दोस्तों बताते हैं आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर और वेंकटेश अय्यर में कौन है बेहतरीन ताबड़तोड़ बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इस अहम मुकाबले में कोलकाता के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि उनका यह फैसला काफी हद तक सही साबित होता हुआ नजर आया, क्योंकि उनकी टीम के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए दिल्ली की टीम को महज 135 रनों पर रोकने में कामयाब रहे। आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस बार भी दिल्ली की सलामी बल्लेबाजी संभालते हुए नजर आए शिखर धवन और पृथ्वी शॉ, और इन दोनों ने शुरुआत से ही कोलकाता के गेंदबाजों पर कड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि इस मुकाबले में पृथ्वी शॉ ने दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर लॉकी फर्गुसन की एक गेंद पर शानदार चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी, और पृथ्वी शॉ ने तो यह ठान लिया था कि आज वो कोलकाता की गेंदबाजों से सिर्फ चौके छक्कों में बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने तीसरे ही ओवर में शाकिब अल हसन को एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया था। वहीं उनकी अगली ही गेंद पर एक और जबरदस्त चौका जड़ दिया। दोस्तों अब तो शिखर धवन भी अपने पूरे रंग में आ चुके थे और उन्होंने चौथे ओवर में सुनील नारायण के 2 गेंदों पर 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए, और उन्होंने भी ये साफ तौर पर दर्ज कर दिया कि वो भी इस मुकाबले में सिर्फ आक्रामक अंदाज में ही बल्लेबाजी करने के इरादे से मैदान पर उतरे। दोस्तों ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करने के इरादे से मैदान पर उतरे थे। दोस्तों ये दोनों ही बल्लेबाज बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसे देखकर तो कोलकाता के कप्तान इयान मॉर्गन भी काफी चिंतित नजर आ रहे थे। इसीलिए वो लगातार गेंदबाजी में तब्दीली कर रहे थे ताकि उनकी टीम को जल्द से जल्द एक सफलता मिल जाए। और तभी दोस्तों मॉर्गन ने अपनी टीम के सबसे शानदार गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई, और उन्होंने आते ही एक जबरदस्त गेंद डालकर दिल्ली की शानदार शुरुआत पर रोक लगा दी, और उन्होंने खतरनाक नजर आ रहे पृथ्वी शॉ को अपने ओवर की पहली ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके 18 रन पर उनकी पारी को समेटकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद दोस्तों अब दिल्ली की तेज गति की बल्लेबाजी की रफ्तार पर लगाम लगी, और शिखर धवन और मार्कस स्टोइनिस ने साथ मिलकर कोलकाता की जबरदस्त गेंदबाजी का सामना किया। और आपको बता दें कि इन दोनों बल्लेबाजों ने साथ मिलकर टीम का स्कोर पहले पावर प्ले में 40 के करीब तक ले जाने में कामयाब रहे। दोस्तों अब कोलकाता के गेंदबाज लगातार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें वरुण चक्रवर्ती और शिवम मावी एक के बाद एक जबरदस्त गेंद डालकर दिल्ली के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा दिक्कत में डाल रहे थे, जिसके कारण दिल्ली की टीम पहले 10 ओवर में सिर्फ 65 रन ही बना सकी। वहीं उसके बाद अब दिल्ली के बल्लेबाजों पर काफी ज्यादा दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा था, और इस दबाव के चलते दिल्ली को एक और बहुत बड़ा झटका लग गया, और 12वें ओवर में शिवम मावी ने एक आग उगलती हुई गेंद डाली और इस पर मार्कस स्टोइनिस को क्लीन बोल्ड कर डाला, और 18 रन पर उन्हें आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आपको बता दें कि टीम का स्कोर इस वक्त 2 विकेट खोकर 73 रन हो गया था, और इसके बाद दोस्तों शिखर धवन ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभालने की कोशिश करी, लेकिन शिखर धवन इस मुकाबले में कुछ बड़े शॉट्स खेलने में कामयाब नजर नहीं आ रहे थे। वहीं पूरी तरीके से दबाव में वो भी आ चुके थे, जिसकी वजह से उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद को सीधा शाकिब अल हसन के हाथों में थमा बैठे, और वो 39 गेंदों में 36 रनों की धीमी गति की पारी खेलकर टीम को बीच मझधार में छोड़कर चलते बने, और इस वक्त टीम का स्कोर 15 ओवर में 90 रन हो चुका था। दोस्तों अब दिल्ली की टीम पूरी तरीके से कोलकाता के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उसके ठीक अगले ही ओवर में लॉकी फर्गुसन ने एक खतरनाक बाउंसर गेंद डाली और दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत को अपने झांसे में फंसा लिया, और उन्होंने सिर्फ 6 रन के स्कोर पर ऋषभ पंत को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब दिल्ली की टीम का स्कोर 4 विकेट पर 92 रन हो चुका था। दोस्तों इसके बाद अंत में शिमरॉन हेटमायर ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया, और उन्होंने 18वें ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगाकर टीम को एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा करने की कोशिश करी, लेकिन वो भी इस मुकाबले में कुछ खासा कमाल ना कर सके, और 19वें ओवर में 17 रन पर आउट होकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया उनको भी। और आखिर में श्रेयस अय्यर ने एक शानदार चौका लगाया और एक छक्का जड़कर टीम का स्कोर 135 रन तक ले जाने में अहम योगदान दिया। दोस्तों 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे कोलकाता के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। बता दें कि शुभमन गिल ने तो अपनी और टीम की पारी की शुरुआत एक शानदार छक्का जड़कर की, वहीं उसके अगले ही ओवर में वेंकटेश अय्यर ने तो अपना हाथ खोलते हुए अश्विन की गेंद पर एक शानदार चौका जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी इस बल्लेबाजी से एक बात तो साफ तौर पर जाहिर कर दी कि इस मुकाबले में भी कोलकाता की टीम 20 ओवर से पहले
पहले मुकाबला जीतने के इरादे से मैदान पर उतरी है, क्योंकि चौथे ओवर में अक्षर पटेल की गेंद पर एक ऐसा गगनचुंबी छक्का लगा दिया कि जिसे देखकर तो दिल्ली कैपिटल्स के खेमे में मौजूद हर एक खिलाड़ी की आंखें फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, वेंकटेश अय्यर तो इस मुकाबले में दिल्ली के किसी भी गेंदबाज को बख्शने के इरादे से नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन्होंने 5वें ओवर में कगिसो रबाडा जैसे खतरनाक गेंदबाज की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए एक गगनचुंबी छक्का जड़ा और अब टीम का स्कोर 5 ओवर के बाद 40 रन से अधिक हो चुका था। दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता की टीम ने पहले पावर प्ले में 50 से अधिक रन बटोर लिए थे और अब दोनों ही सलामी बल्लेबाज काफी शानदार लय में नजर आ रहे थे। दोस्तों, जिस अंदाज से खेल आगे बढ़ रहा था उसे देखकर तो यही अनुमान लगाया जा रहा था कि कोलकाता की टीम 136 रन के आसान से लक्ष्य को हासिल कर लेगी। इस मुकाबले में धमाकेदार जीत हासिल कर लेगी कोलकाता की टीम, क्योंकि उसके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए राहुल त्रिपाठी ने तो इस मुकाबले में 4 चांद लगा दिए, लेकिन वो इस शानदार बल्लेबाजी को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाए, क्योंकि दिल्ली के गेंदबाजों ने शानदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता की तेज गति की पारी पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश की और इस मुकाबले में अब और ज्यादा रोमांच साबित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब दिल्ली की टीम 136 रन के आसान से लक्ष्य को कोलकाता की टीम के लिए काफी ज्यादा कठिन बनाती हुई नजर आ रही थी, जिसे देखकर यह कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन दोस्तों, आप सभी इस रोमांचक मुकाबले को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।